एक गांव में दो बहनें रहती थीं, चुरकी और मुरकी। चुरकी सांवली थी, वहीं मुरकी गोरी थी। सामान्य रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, वहीं मुरकी की सुंदरता देखकर एक अमीर घर में उसका विवाह हुआ। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुरकी की पहले ही था। शादी के बाद उसमें अमीरी का भी घमंड हो गया। अरे चुरकी, यह तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है। एक तो तेरा रंग पहले से ही काला है, ऊपर से कितनी धूप में पानी लाकर और भी काली हो गई है, और फिर तेरे फटे पुराने कपड़े। उसको जब भी मौका मिलता उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को उसकी बातें बुरी लगती थीं। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। एक दिन चुरकी ने सोचा कि अपने भाई से मदद मांगने जाती हूँ, वह कभी भी मना नहीं करेगा। सुनिए, मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ कुछ मदद मांगने के लिए। बच्चों को पति के पास छोड़कर भाई के घर के लिए निकल गई। चुरकी को देखकर बूढ़ी गाय, बेटी जरा मेरे लिए थोड़ा सा चारा डाल दो। चुरकी ने घास उठाकर गाय के पास रख दी। धन्यवाद चुरकी। चुरकी बेर के पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन नीचे बहुत सारे पत्थर हैं, जरा साफ कर दो। चुरकी ने बिना देर किए बेर के पेड़ के नीचे से सफाई कर दी। पेड़ ने धन्यवाद दिया। चुरकी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। तभी उसे एक बुजुर्ग महिला सिर पर भारी बोझ ली नजर आई। कहाँ जा रही हो अम्मा? गाँव जा रही हूँ बेटी, सामान बेचने। मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो। चुरकी ने सामान अपने सिर पर ले लिया। चुरकी ने सामान घर पहुंच दिया और अपने भाई के घर पहुंची, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली। भाई कहाँ है? मुझे उनसे काम है। वह घर पर नहीं है, तुम कल आना। चुरकी गांव को वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे बूढ़ी औरत ने खिलौना दिया। चुरकी ने खिलौने से कपड़ा निकाला तो हैरान रह गई। खिलौना सोना बन गया। तभी बेर के पेड़ ने चुरकी को अपने पास बुलाया। मेरे तने की खोह में उपहार हैं। चुरकी ने खोह में हाथ डाला। वहां उसे जवाहरात की पोटली मिली। थोड़ी दूर पर गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बांधी। सोने की घंटी उसे दे दी। चुरकी ने घर आकर सभी उपहार के बारे अपने पति और बच्चों को बताया। वे सभी बहुत खुश हुए। अब वो गांव के अमीर लोगों में शामिल हो गए।